हम 2.5 घंटे ढूंढते रहे तो 2.5 घंटे बाद सामने वालों के घर से मिली। वो औरत आई तो उसने ताला खोला तो मेरी बेटी उधर अंदर थी, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। 1.5 साल मेरी बेटी को तो उसी टाइम मार दिया गया था। मैं आप सबसे कहती हूँ कि उन्हें भी फांसी दिलवाओ। मैं पल पल मरती हूँ कि मेरी बेटी नहीं है लेकिन वो जिंदा है। प्लीज प्लीज चला रहे हैं वो सारे मिलके, उनको फांसी दिला दो खुदाया, और ना जिंदा रखो प्लीज। वापिस आइए, हम गली में ढूंढ रहे थे तो हमने देखा कि वो दरवाजे के आगे ताला लगा के। ये क्या बात हुई कि 1.5 साल हो गया उन्हें बिठाया हुआ है? क्यों बिठाया हुआ? क्यों उनको देख रहे हो? क्यों देख रहे हो? उनको मार दो बस, मेरी इल्तिजा है, मार दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंसाफ टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नईम। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हर रोज़ आए दिन कोई ना कोई ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि शायद इसमें इंसाफ की बात हो जाएगी, लेकिन अब हम करेंगे इंसाफ की बात। हम उठाएंगे आपकी आवाज़ जिसमें आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आज इसी तरह जैसे आपने एक वाक़या सुना था कसूर में, एक ज़ैनब के साथ, नन्ही ज़ैनब के साथ ज़्यादती का केस हुआ था, इसी तरह एक रावलपिंडी में आज से तकरीबन 1.5 साल पहले एक वाक़या पेश आया था। एक नन्ही ज़ैनब, मेरे साथ उनके वालिदैन बैठे हुए हैं, छोटी सी 8 साल की एक छोटी सी बच्ची जिसके साथ वो घर से निकली। मैं थोड़ा सा आपको एक वाक़या बता देता हूँ हुआ क्या था। वो घर से दुकान के लिए निकली, चीज़ें, ये गलियाँ छोटी छोटी हैं यहाँ पे, आपको पता है जो मिडिल क्लास गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं और छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, वो गलियाँ भी वो घर ही होता है। वो घर से निकली दुकान पे कुछ चीज़ लेने के लिए, थोड़ी देर गुजरी, वापस नहीं आई। घर वालों को हुआ कि अभी तक वो बच्ची क्यों नहीं वापस आई। इधर उधर ढूंढा, नहीं मिली, लेकिन मैं वो बात स्किप कर देता हूँ, सारी स्टोरी इनसे पूछूंगा। जब मिली, वो किस हालत में मिली मैं बयान नहीं कर सकूंगा। शायद अगर मैं बोलूँगा तो इनके जज्बात, मैं इनको ठेस नहीं पहुंचा सकता कि इस तरह के मैं अल्फाज दोबारा यूज़ करूं, दोबारा इनके ज़ख़म ताज़े नहीं करना चाहता। लेकिन इंसाफ की बात मैं ज़रूर उठाना चाहता हूं कि अभी तक इन्हें इंसाफ नहीं मिला। वो नन्ही ज़ैनब, उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया, उसके बाद उसके पूरे जिस्म पे ऐसे नोचा गया कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसे उसके बाद कत्ल कर दिया गया। वो अब उसी घर के साथ एक आगे घर था जिसमें 3 लोग, एक औरत, 2 लड़के, जो शराब के नशे में उन्होंने बच्ची के साथ ज़्यादती करने के बाद उसे पूरे जिस्म पे, मैं अब बयान नहीं कर सकता इससे आगे, लेकिन उसे उसके बाद कत्ल कर दिया। मेरे साथ उसके वालिद मौजूद हैं, इनसे पता करते हैं कि वाक़या आज से कितने, तकरीबन 1.5 साल पहले हुआ। बच्ची क्यों घर से निकली और कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ। मैं आपको दोबारा रुलाने नहीं आया था, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे दुख था कि अभी तक उसे, मतलब उस बच्ची को इंसाफ और आपको इंसाफ क्यों नहीं मिला। हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम दोबारा इस केस को उजागर करेंगे कि उस बच्ची को अभी तक इंसाफ और आपको इंसाफ क्यों, बच्ची बाहर निकली थी। थोड़ा सा वाक़या ताकि लोगों को, अगर वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर होगी। क्या हुआ था ये सारा केस, आप बताएं पहले। मेरी बेटी सपारा पढ़ के आई तो बाबा से कहती है कि मैंने चीज लेनी है। मेरे मियाँ से 10 रुपए लेके बाहर चली गई, वापिस नहीं आई। हम 2.5 घंटे ढूंढते रहे तो 2.5 घंटे बाद सामने वालों के घर से मिली। वो औरत आई तो उसने ताला खोला तो मेरी बेटी उधर अंदर थी, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। 1.5 साल हो गया, बस कचहरी से उन्हें सजाए मौत हो गई है, ऑर्डर हो गया, लेकिन उन्हें सजा दी नहीं। क्यों? वजह, मेरी बेटी को तो उसी टाइम मार दिया गया था। उनको क्यों उधर जिंदा रखा हुआ है? मुझे भी वो मरे हुए चाहिए। मैं आप सबसे कहती हूँ कि उन्हें भी फांसी दिलवाओ। मैं उनको जिंदा नहीं और देख सकती। मेरी मासूम बच्ची मार दी।
खुदाया हुकूमत से मेरी अपील है, उन्हें सजाए मौत दे दे, उनको बिठा के जेल में खाने ना खिलाओ, उन्हें और जिंदगी ना दो। मेरी बेटी को भी खत्म कर दिया, वो भी खत्म हो जाए तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी दिल को कि वो भी नहीं रहे। अब मैं पल पल मरती हूँ कि मेरी बेटी नहीं है लेकिन वो जिंदा है। प्लीज प्लीज, जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो भी इधर इनका चला रहे हैं, वो सारे मिलके उनको फांसी दिला दो खुदाया, और ना जिंदा रखो प्लीज। देखिए, तो आप ये देख सकते हैं कि मैं इनसे क्या सवाल करूं। वाकया तो मैंने बता दिया आपको कि वाकया जो हुआ था आज से तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। अब मैं खुद भी इससे आगे नहीं बोल सकता। हम आवाज़ उठा सकते हैं, हम जो अदारे हैं वहाँ तक मेरी आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी कि इनको अभी तक इंसाफ। देखें, यहाँ से कहते हैं कि कचहरी से इनको आर्डर हो चुके हैं, जज ने आर्डर दे दिए हैं, लेकिन वो अब हाई कोर्ट में केस चला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाएगा। इसी तरह ये कब तक कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे, कब तक इनको बुलाया जाएगा वहाँ पे और तजलील करवाया जाएगा। वो मतलब इनकी बात आपने सुनी, इनके जज्बात आप देख सकते हैं। कहते हैं कि हमें रात को अभी भी नींद नहीं आती। कल मैं जब इनके पास आया था तो कहते हैं कि जब वो बच्ची, अब इनकी जो बुज़ुर्ग हैं, नानो हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी उनसे भी हम पूछेंगे कि वो कहते हैं कि बच्चों की जब दोबारा वो दूसरे बच्चे हैं वो उनकी जब बर्थडे आती है तो हम वो नहीं मनाते। मतलब सारी ज़िंदगी अगर ये जिएंगे तो कैसे जिएंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि अभी तक आर्डर हो चुके हैं, उसी टाइम इसको सजाए मौत होनी चाहिए थी। इनको दिल को सुकून तो सारी ज़िंदगी नहीं पहुँच सकता, लेकिन कम से कम ऐसा तो हो सकता है कि चलें उसको जब फांसी उन 2 बंदों को होगी तो इनको थोड़ा सा इत्मीनान तो हो जाएगा कि जिन्होंने जुल्म किया उन्हें फांसी तो होगी। आप यकीन मानेंगे, अब तकरीबन मुझसे भी बोला नहीं जा रहा, मुझसे भी बात नहीं की जा रही, लेकिन हम इंसाफ पे तब तक बात करते रहेंगे जब तक ऐसे लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। हम इनकी आवाज़ बनते रहेंगे। अब होगी इंसाफ की बात, ठीक है। मेरे साथ जो ये मियाँ बीवी मौजूद हैं, इनकी जो बच्ची थी वो किस मतलब अज़ियत से गुजरी, उसके बाद उस बच्ची को कत्ल किया गया। मुझे थोड़ा सा ये वाक़या, मैं आपको दोबारा नहीं वो आपके ज़ख्म ताज़ा करना चाहता, मुझे थोड़ा सा वाक़या बता दें। वो आपकी गली के साथ ही वो रहते थे, बच्ची घर से चीज़, मैं थोड़ा सा ये दोबारा, मैंने आपसे पहले पता किया था, मैं वो लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर वो बच्चों का भी थोड़ा ख्याल करें। और ये वाक़या हुआ था, उसके बाद वो बंदे कैसे फ़ौरन उन्होंने, जैसे पुलिस वालों ने आपके साथ कोऑपरेट किया होगा, ये थोड़ा सा वाक़या बता दें कि ये कैसे हुआ, बच्ची घर से जब निकली कितनी देर के बाद आप पता करने के, ये मुझे थोड़ा बता दें। बच्ची को हम घर से चीज लेने गई है, वो वापस नहीं आई। 2.5 घंटे हम ढूंढते रहे। वो जो नीता नामी औरत थी वो ताला लगा के कहीं चली गई थी। वो अनीता जो आप जिसका जिक्र कर रही हैं, वो औरत थी, वो उसका उसमें इस सब चीज़ों में क्या किरदार था? वो बच्ची को अंदर करके ताला लगा के कहीं चली गई थी। वो जब वापस आई है, हम गली में ढूंढ रहे थे तो हमने देखा कि वो दरवाजे के आगे ताला लगा के खड़ी है। जब हमने उसे कहा कि ताला खोलो तो वो नहीं खोल रही थी। नहीं इधर नहीं है ज़ैनब, नहीं इधर नहीं है ज़ैनब। तो हमने ज़बरदस्ती खुलवाया ताला। जब उसने ताला खोला तो ज़ैनब के जूते सहन में पड़े हुए थे। तो फिर उसकी ताई माँ रोना शुरू हो गई कि ज़ैनब के जूते यहाँ है तो ज़ैनब ही आई होगी। हमने ढूंढना शुरू कर दिया। कमरे की लाइट बंद थी। अंदर जब गए लाइट ऑन की तो ज़ैनब पड़ी हुई थी, बस मेरी बेटी खत्म हुई हुई थी। वो माँ बेटी की जुदाई थी, बस वो आखिरी दवा मैंने उठाई। मैं ज़ैनब खत्म हो गई थी। डॉक्टर के पास भी, हॉस्पिटल वालों के पास लेके गए, उन्होंने कहा ये तो बहुत देर पहले खत्म हो गई थी। वो औरत ही बस ताला लगा के गई है। हमें पता नहीं था ये जो बंद घर है इसमें है ज़ैनब। हम तो इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन अब 1.5 साल हो गए। यहाँ से सजाए मौत हो गई है, उन्हें आर्डर हो गया है, लेकिन सजाए मौत क्यों नहीं दी जा रही और हमारे पे क्यों जुल्म किया जा रहा है। रात दिन हम
पल पल मरते हैं। खुदाया उनको फांसी दे दो, कुछ तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाए कि वो लोग भी खत्म हो गए। अब तो जिस दिन ज़ैनब खत्म हुई उस दिन हम भी खत्म हो गए, लेकिन फिर भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। उनको क्यों हुकूमत ने ऐसे रखा हुआ है, खाने खिला रहे उनको, वो जिंदा है। ऐसे लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए, उसी टाइम सरेआम फांसी देनी चाहिए। आप लोगों ने उन्हें क्यों जिंदा रखा हुआ है? मेरी इल्तिजा है आप लोगों से, सारे मिलके उन्हें फांसी दिलवा दो प्लीज। तो आप देख सकते हैं, मज़ीद मैं इनसे क्या सवाल करूं, वाक़या आपको सारा बता दिया, ठीक है। इंसाफ ऐसे लोगों को कब मिलेगा? जब मर जाएंगे सारे। उस बच्ची के साथ इस तरह ज़्यादती की गई, उसके बाद कत्ल किया गया। इनकी बात आपने सुनी कि उनको जेल में बिठा के खाने खिला रहे हैं। ऐसा ही है ना, वक्त गुजरता जाएगा, दिन ब दिन इनके ज़ख्मों पे कौन मरहम लगाएगा? जब तक इनकी ये अपील है, मैं उनसे मज़ीद अब क्या कह सकता हूँ, इनकी ये अपील है कि उनको फौरी तौर पे फांसी दी जाए, ताकि इनको कुछ ज़र्रा बराबर तो सुकून मिले कि जिन्होंने ये ज़्यादती की उनको कम से कम वो इस दुनिया से तो चले गए ना। कानून बनाए ना कि फौरन फांसी हो। ये क्या बात हुई कि 1.5 साल हो गया उन्हें बिठाया हुआ है? क्यों बिठाया हुआ है? क्यों उनको देख रहे हो? क्यों देख रहे हो? उनको मार दो बस, मेरी इल्तिजा है, मार दो। सारे ऐसे लोगों को मार दो और बच्चे भी महफूज रहे, नहीं तो वो पैसे लगा के छूट जाएंगे, तो हम वहीं बैठे रहेंगे, उनके मुंह तकते रहेंगे। अभी पिछले दिनों में नीता की उसने अपील की है, तो वो दरख्वास्त दी है कि मुझे निकाले, तो वो मंजूर हो गई है उसकी। अब वो निकलेगी, फिर पीछे दूसरे भी पैसे लगा के निकल आएंगे। हमारे साथ ऐसा ना करो, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है हमारे साथ। अल्लाह का वास्ता उन्हें फांसी दे दो, फांसी दे दो। अब बहुत हो गया, 1.5 साल बहुत हो गया हमारे लिए, तो एक एक पल बहुत भारी है। तो 1.5 साल हमने गुजार लिया, अल्लाह का वास्ता उन्हें फांसी दे दो प्लीज। तो आप देख सकते हैं, हम बनेंगे आपकी आवाज़, हम उठाएंगे ऐसे लोगों की आवाज़। क्यों डरते हैं लोग, क्यों डरते हैं ऐसे लोगों से जो खुद ज़्यादतियाँ करते हैं, उसके बाद फिर भी वो ऐसे धड़ल्ले से वो कचहरियों में आते हैं हथकड़ियाँ लगा के, जैसे उन्होंने कोई तीर मार दिया, कोई जंग फतह कर दी। इन बंदों को कौन इंसाफ देगा? अदालतें अपना काम कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसे तरीके से गरीब लोग हैं ये कितना इनको अदालतों में तजलील इनकी की जाएगी एक ऐसे केस में। ये पल पर मरते हैं, रोज़ाना इनके ख्याल ऐसे वो जो मैं उस टाइम भी इसका इंटरव्यू हुआ था और मैंने किया था आज से 1.5 साल पहले भी, लेकिन दोबारा हम इंसाफ टीवी पे इसीलिए आए हैं कि इनको अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला। इसी के साथ आपका मेज़बान मलिक नईम आपसे इजाज़त चाहता है। इंसाफ टीवी पे इस तरह की मज़ीद स्टोरियाँ आपके साथ शेयर की जाएंगी। जिनको इंसाफ नहीं मिलता हमारे साथ रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह हम बनेंगे आपके पास। अल्लाह हाफ़िज़।